नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आपसे बस एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे कि आप एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक से। तो हमारी पहली ट्रिक का टॉपिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से। इंडिया 5 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया। तो इन स्टेट्स को याद रखने की ट्रिक है राजस्थान के मध्य में महायूपी पूंजा। अब इसको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र से हो जाएगा महाराष्ट्र, और यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और गूंजा से हो जाएगा गुजरात। दोस्तों ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो नंबर आप देख रहे हैं ये अपने अकॉर्डिंग बाय एरिया के हिसाब से लगे। जैसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में, और दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र, चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश, और पाँचवें पर आता है गुजरात। ये सभी अपने क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में लगे हैं। तो चलिए इसको याद करने की ये ट्रिक है राजस्थान के मध्य में महायूपी गूंजा। आप इस ट्रिक को याद रख के आसानी से इनको याद कर सकते। चलिए चलते अपनी सेकेंड ट्रिक पर। हमारी सेकेंड ट्रिक है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से। इंडिया 5 लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। इसमें भी मैंने नंबरिंग करी हुई है। तो जैसे कि मैंने पहले ये भी अपने अकॉर्डिंग बाई पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। तो इसको याद रखने की ट्रिक है उत्तर में महाराष्ट्र, बिहार बंगाल के मध्य में। ज़्यादा कोई टफ ट्रिक नहीं है, जे इनके हिसाब से ही मालूम पड़ रहा है। उत्तर में महाराष्ट्र, बिहार बंगाल के मध्य में। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र से हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहार से हो जाएगा बिहार, और बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इसमें जो शब्द हैं जैसे मैं है, के है और मैं है, ये सारे शब्द साइलेंट है। ये इसको मैंने याद करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए इसमें जोड़ रखा। आप इनको याद मत कीजिए, आपको बस यही ट्रिक है उत्तर में महाराष्ट्र, बिहार बंगाल के मध्य में। तो यहाँ से 5 पूछे तो यहाँ पर सीधा सीधा निकल रहा है उत्तर 1, महाराष्ट्र 2, बिहार 3, बंगाल 4 और मध्य प्रदेश 5। आप इनको याद रख के आसानी से याद रख सकते। चलिए चलते अपनी तीसरी ट्रिक पर। हमारी तीसरी ट्रिक है मुगल बादशाह बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध। मेजर वॉर्स फाइट बाय बाबर इन इंडिया। तो इनको याद करने की ट्रिक है बाबर ने पानीपत के खान चंद को घाघरा में मारा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबर ने अपने भारत में अपने शासनकाल के दौरान 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। उसने 4 ही युद्ध लड़े थे। तो उनमें जो पहला है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह और जहीरुद्दीन मोहम्मद के बीच लड़ा गया था, जिसमें भी ये खानवा के मैदान में हुआ था। तो इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जिसमें भी बाबर की जीत हुई थी। और घाघरा, इन सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। तो इन युद्धों को याद रखने की ट्रिक है बाबर ने पानीपत के खान चंद को घाघरा में मारा। आप इस ट्रिक को याद रखें, आसानी से याद रख सकते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत के तीनों युद्धों को आप याद रख सकते हो। तो इनमें पूछे ही जाते हैं पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया। तो आप इनको भी याद रखिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है यूएनएससी के स्थायी देश, यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज। तो दोस्तों अभी इस ट्रिक को बताने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। जैसे कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या था। दोस्तों यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर इसका हिंदी में बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे हिंदी में कहते हैं। और अब इसके थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए, जैसे कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग। दोस्तों यूएनओ के 6 अंग होते हैं। ये सभी यूएनओ के संघ है। यूएनओ का पूरा मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें 193 देश होते हैं।
तो दूसरा है यूएनएससी के 15 सदस्य देश होते हैं। दोस्तों यूएनएससी में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। मतलब 10 टेम्परेरी और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। टेम्परेरी कंट्रीज़ का कार्यकाल 2 साल का होता है और स्थायी देशों का कार्यकाल अनंत काल तक होता है। मतलब जब तक कि ये देश रहेंगे तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। और सबसे आखिरी वाला, स्थायी देशों के पास एक विशेष निषेधाधिकार मत हुआ है। दोस्तों स्थायी देशों के पास एक वीटो पावर होती है, जिसे निषेधाधिकार मत कहते हैं। वो किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। तो अब इनको याद रखने की ट्रिक है फ्रांस की रेस। फ्रांस की रेस। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि फ्रांस से हो जाएगा फ्रांस, और आर से हो जाएगा रसिया, ए से हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पर आप इसको यूएस से भी लिख सकते हैं। और सी से हो जाएगा चीन, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहीं कहीं ब्रिटेन भी ऑप्शन आ जाता है, तो आप ब्रिटेन भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी चलती है चौथी ट्रिक पर, पांचवी ट्रिक पर। हमारी पांचवी ट्रिक है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरने वाले भारतीय प्रधानमंत्री। इंडियस प्राइम मिनिस्टर हु डाइड वाइल होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इनको याद रखने की ट्रिक है इलाज। आप इसको याद रख के आसानी से याद रख सकते। दोस्तों मैं जो ट्रिक बताई कोई ज़्यादा टफ ट्रिक नहीं है, आप इनको 4-5 बार रिपीट करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी, अब इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को उनके निवास स्थान पर गोली मारकर कर दी गई थी। और ला से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु सोवियत संघ के ताशकंद में हुई थी 1966 में। और चौथे और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हार्ट अटैक के दौरान हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर